देखिए वृत्त संबंधी जो चैप्टर है मैथ का, वो बहुत वीवीआई क्वेश्चंस उसमें मैंने सेलेक्ट किया है और उस वीवीआई क्वेश्चंस को जो ऑब्जेक्टिव है मैं उसको क्लियर कर रहा हूं। देखिए, यदि एक वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो, यानी कहने का मतलब वृत्त का जो है ना, वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल दोनों बराबर है। इसका कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है जो कि वृत्त संबंधी क्षेत्रफल है। इस चैप्टर का जो 12 नंबर चैप्टर है मैथ का, एनसीईआरटी का, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूं जो कि 2026 में आपको मदद करेगा, है ना, कि वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। तो कह रहा है कि त्रिज्या क्या होगा, तो उसकी त्रिज्या क्या होगा। ठीक है, तो कंडीशन बोला है कि दोनों बराबर होगा। तो चलिए देखते हैं। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है? परिधि। वृत्त का परिमाप का मतलब परिधि बोलते हैं, परिमाप को हम क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। तो इसका होता है 2 पाई आर। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल और एक आर से एक आर कट गया, ठीक है, तो बच गया यहाँ पर एक आर, इधर बच गया 2, तो यानी 2 इकाई होगा। इसका आंसर होगा 2 मात्रक, यानी ए ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें इस तरह के क्वेश्चन के लिए। सेकेंड नंबर इसका, 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? यानी 44 मीटर परिधि है। परिधि कितनी है? परिधि कितनी है इसकी? परिधि इसकी 44 मीटर है। ठीक है, 44 मीटर परिधि है। तो परिधि दे दिया 44 मीटर, तो कह रहा है त्रिज्या क्या होगी। तो परिधि का सूत्र इधर लगा दीजिए, 2 पाई आर होता है। ठीक है, परिधि का सूत्र 2 पाई आर और इधर होगा 44। ठीक है, तो 2 से ये कट जाएगा 22 बार में। ठीक है, तो पाई आर बचा। अब हमें क्या करना है कि जब यहाँ पर देखे तो 22 बटा कितना होगा, पाई का मान 22 बटा 7 होगा और इधर आर बराबर 22। तो अब देखिए कि 22 से 22 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, आर। तो आर क्या हो जाएगा, इधर आर के साथ ये भागा में है, उधर जाके गुना में हो जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा 7। इसका 7 इकाई आंसर होगा, 7 मीटर आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, इसका 7 मीटर आंसर होगा। तो है कहीं पे 7 मीटर, हाँ, तो इसका ये आंसर सही है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। लाइक सब्सक्राइब प्लीज। एक पहिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, एक पहिए का व्यास 4 मीटर है। तो पहिए का व्यास कितनी है? ये व्यास सेंटर से जो होता है उसको व्यास कहते हैं। एक पहिए की व्यास 4 है, तो जब व्यास 4 है तो त्रिज्या क्या हो जाएंगे, आधी हो जाएंगे। जब व्यास इसका 4 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, त्रिज्या किसका 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 मीटर त्रिज्या हो गया। अब देखिए तो कह रहा है कि 400 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। तो पहले तो ये चेक कर लीजिए ना कि एक चक्कर में कितना जाएगा। तो इसकी एक चक्कर होगा ना, वो परिधि के बराबर होगा। कोई चक्का जब एक चक्कर करता है तो अपने एक चक्कर में अपने परिधि के बराबर दूरी तय करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये मान लीजिए कि इस तरह का गोल कोई चीज है, ऐसा गोल है। तो मान लीजिए कि इस यहाँ पर हम चिन्ह लगा दिए। चिन्ह लगाने के बाद ये एक चक्कर करेगा। देखिए यहां से शुरू किए, देखिए यहां से शुरू किए, अब एक चक्कर लगाएगा। ये मान लीजिए ऐसे नहीं चल रहा ठीक से, अब मान लीजिए एक चक्कर लगाया तो फिर यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहां से यहाँ गया, तो एक चक्कर में कितना, अब इसको खोले गया, अपने परिधि के बराबर हुआ। ये किसके बराबर हुआ यहाँ से दूरी, अपने परिधि। तो एक चक्कर में अपने परिधि इतना दूरी तय करता है, एक चक्कर में अपनी परिधि। तो इसकी परिधि हो जाएगा, है ना, एक चक्कर में तय करेगा ना वो अपने परिधि के बराबर। तो इसकी परिधि होगा, परिधि होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई का मान 22 बटा 7 है ना, तो पाइये में रहने दीजिए। और आर का मान कितना हो गया, 2, तो 2 दूना 4 पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 पाई, है ना, खटिया नहीं, 4 पाई नहीं, 4 पाई। ठीक है, अब एक चक्कर में 4 पाई जाएगा तो 400 चक्कर में कितना जाएगा। तो इसमें हम 400 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 4 चौका 16, यानी 1600 पाई आंसर होगा। है कहीं 1600 पाई, हाँ, ये वाला इसका आंसर सही होगा। क्लियर हो गया, तो ये इसकी आंसर होगा। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक वृत्त की किसी जीवा की लंबाई
जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। जैसे मान लीजिए कि वृत्त है, तो वृत्त के जो जीवा की लंबाई है, ये जीवा की लंबाई है, तो जीवा की लंबाई जो है ना, मैंने ये लंबाई इसके त्रिज्या के बराबर है। ये त्रिज्या हुआ कि नहीं, सेंटर से आया है तो त्रिज्या हुआ कि नहीं, हाँ ये भी सेंटर से है तो ये भी तो त्रिज्या हुआ। तो कह रहा है कि ये जो जीवा है, ये जीवा जीवा ऐसा ही खींचते हैं ना, ऐसे जीवा होता है, सबसे बड़ा जीवा केंद्र से जाता है, जिसको हम व्यास कहते हैं। तो जीवा की जो लंबाई है त्रिज्या के बराबर है, यानी इसकी लंबाई इसकी लंबाई इसकी लंबाई आपस में बराबर है। तो ये समबाहु त्रिभुज बन गया ना मेरे भाई, ये क्या बन गया, समबाहु त्रिभुज बन गया। तो समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 60 डिग्री होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो 60 डिग्री होता है, तो इसका 60 आंसर होगा। क्या मार के आइएगा, 60 मार के आइएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए लाइक सब्सक्राइब करिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी वलय की, वलय बोलते हैं ना, ऐसा हो उसके अंदर में एक और कोई इस तरह का वृत्त हो, दोनों वृत्त का केंद्र एक ही हो, दोनों वृत्त का केंद्र एक ही हो, जिसको हम संक्रेदीय वृत्त भी कहते हैं, संक्रेदीय वृत्त भी कहते हैं। तो कहता है किसी वलय, तो इस तरह को हम वलय कहते हैं। किसी वलय की बाहरी त्रिज्या जैसे यहां से यहां तक को हम बोल लेते हैं बाहरी त्रिज्या, और यहां से भीतरी त्रिज्या है ना। तो बाहरी त्रिज्या, बाहरी और भीतरी त्रिज्या, यानी बाहरी त्रिज्या को आर कहिए, भीतरी त्रिज्या को छोटा आर कहिएगा। बाहरी त्रिज्या और भीतरी त्रिज्या क्रमशः 4 और 3 है, तो ये 4 है और ये क्या है, 3 है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होता है पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र चलता है वलय का। तो पाई का मान 22/7, क्योंकि पाई कहीं भी नहीं है तो उसका वैल्यू रखना पड़ेगा। आर कितना है, आर 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस छोटा आर कितना है, 3 का स्क्वायर। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं। तो 22 बटा कितना हो जाएगा, 7, और 4 का स्क्वायर 16, और 3 का स्क्वायर 9, तो 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया तो 7 होगा ना। ठीक है, और 22 बटा कितना हो गया यहाँ पे 7, तो 7 से 7 कट गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर 22 है कहीं पे, ये आंसर होगा, साइड 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा बी ऑप्शन सही है। तो आपके लिए कड़ी मेहनत करते हैं। ठीक है, तो बहुत मेहनत होता है इसको बनाने के लिए, तो प्लीज आपकी एक सब्सक्राइब, एक शेयर, एक लाइक मुझे मोटिवेट करेगा। इस तरह के लिए आपको कड़ी मेहनत करेंगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज सपोर्ट मी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, दो वृत्तों की परिधियां दिया हुआ है अनुपात में। तो दो वृत्त की परिधि है, तो मान लीजिए कि पहले वृत्त को परिधि को हम बोलेंगे 2 पाई और आर मान लेते 1। ठीक है, तो पहले वृत्त की परिधि कितना है और दूसरे वृत्त की परिधि, तो ये परिधि का दूसरा में ऐसे ले लिए। तो दो परिधियों के अनुपात, दो परिधियों का अनुपात कितना है, 2:3 है। मतलब इसकी परिधि ऊपर कर दी, इसकी परिधि नहीं, तो यह अनुपात कितना है, 2:3 है। तो कह रहा है कि इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तो हम जानते हैं 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो त्रिज्याओं का अनुपात भी यही होगा। त्रिज्याओं का अनुपात यही होगा, जैसे R1 और R2 आया, इधर 2 कितना 3 आया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि R1 अनुपात R2 भी यही होगा, कितना 2:3, 2:3। तो इसका आंसर यही होगा, 2:3 है कहीं पे ऑप्शन, तो यही आपका बी ऑप्शन इसका सही जाएगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात इतना दिया है, तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात निकालता। क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात का सूत्र होगा पाई आर स्क्वायर। तो R1 कर लेते हैं यहाँ पे, और एक और पाई R 2 स्क्वायर। 2 मतलब दूसरे मतलब वृत्त के लिए, यहाँ 1 2 माने 2 वृत्त है, इसलिए मैं R1 R2 दिया, ये सूत्र हो गया। तो इसका अनुपात कितना है, 4:1 है, 4:1 है, बट अनुपात को हम बटा बोलते हैं। तो पाई से पाई खत्म, तो आर का अनुपात कितना हो जाएगा, तो देखिए आर का अनुपात मांगा है, आर के स्क्वायरों का अनुपात नहीं मांगा है, तो R1 मांगा है। तो देखिए यहाँ पर है R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, तो इधर 4/1 है। तो जब इधर से हम स्क्वायर हटाएंगे ना, तो मेरा कहने का मतलब है कि इस स्क्वायर को हम क्या करेंगे, पूरे पर अगर स्क्वायर कर दें, पूरे पर स्क्वायर कर दें, अब इस स्क्वायर को हटाएं, मैंने यहाँ पर स्क्वायर कर दिए, मैंने दोनों पर स्क्वायर था तो एक पर कर दिए, अब इस हम स्क्वायर को हटाएंगे
तो स्क्वायर को अगर हटाते हैं तो उधर रूट चढ़ेगा, क्या चढ़ेगा इधर में, इधर रूट चढ़ेगा, रूट। तो इसका वर्गमूल कितना होता है 2, इसका वर्गमूल कितना होगा 1, 4 का वर्गमूल 2 और 1 का वर्गमूल 1, यानी 2:1 आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा 2:1, है ना। देख लिया मैंने कैसे सॉल्व किया, ठीक है। तो 2:1 है कहीं पे, देखिए तो 2:1 है, हाँ बी ऑप्शन है ना, ये बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। कड़ी मेहनत करते हैं, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं कितना, 8 नंबर। अगला क्वेश्चन है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कोई वृत्त है, कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, ठीक है, त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर है ना। और वृत्त के अंदर में एक वर्ग है, वृत्त के अंदर में एक क्या बना हुआ है, वर्ग बना हुआ है, ठीक। रुक जाओ बेटा, देखिए विस्तार से। जैसे कि ये वर्ग अंदर में जो बना हुआ है, ये जो वर्ग अंदर में बना हुआ वृत्त के जो अंदर में वर्ग बना हुआ है, तो ये मान लीजिए कि सेंटर से 8 है और ये 8 है, ठीक है, ये 8 त्रिज्या और 8 त्रिज्या, तो दोनों आपस में बराबर है। यहाँ 90 का कोण होगा, बात याद रखिएगा, क्योंकि जब इसको सीधा ले जाते हैं, इसको सीधा लाते थे, 90 का कोण बनता। तो 90 के सामने वाला को कर्ण कहते हैं, क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो कर्ण का सूत्र हो जाए, बेटा जी ना छुओ बेटा, वीडियो वीडियो हट जाओ, हट जाओ। तो कर्ण, ये वर्ग का ये कर्ण बनेगा, तो कर्ण का सूत्र हो जाता है लंब का स्क्वायर, ये वाला 90 के सामने वाला को एक लंब बोलेंगे, आधार बोलेंगे। तो 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो ये कर्ण निकल रहा है, तो 8 × 64, 8 × 64, तो 8 6 6 12 28, 28 का वर्गमूल निकाल के देख लेते हैं एक बार। तो 2 से तो 6, 4, 2 से तो 32, 2 से तो 16, 2 से तो 8, 2 से तो 4, 2 से तो 2, 2 से तो 1, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना। तो ये और ये बाहर जाएगा, 3 ठो बाहर हो जाता है, 8√2, ठीक है, 8√2, ठीक है। ये हमारा क्या निकल गया, वर्ग का साइड निकल गया। जब ये निकल गया तो वर्ग का सारा साइड यही होगा, तो वर्ग का एक साइड निकल गया, तो उसका क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा निकाल दिए 8, तो 8√2 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो 64 दूना 28, 4 दूना 8, 12, हाँ 28, तो 128 आंसर होगा, है कहीं पे एक, यही डी ऑप्शन इसका सही है, देख लिए। तो इस तरह से लाइक सब्सक्राइब, मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना, जो कि वृत्त संबंधी जो त्रिज्या खंड है उससे संबंधित 4 क्वेश्चन है, और फार्मूला भी पूछता है, कौन कौन फार्मूला होता है। तो 4 क्वेश्चन और रह गया इंपॉर्टेंट, जो वृत्त खंड से होगा, त्रिज्या खंड, वृत्त खंड, चाप की लंबाई, ठीक है। तो ये हम अर्धवृत्त खंड, दीर्घवृत्त खंड, यानी 4 और क्वेश्चन रह गया, और उसके फार्मूला सारे को एक साथ लिखेंगे। तब तक के लिए अगले वीडियो के लिए वेट करिए, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।